हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ ईच राशि दैट इज द जोडियक साइन वाज असाइन टू ईच ग्रह दैट इज द प्लैनेट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई होप आप सभी को ये पता होगा कि इसको एक नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट कहते हैं, जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड इस नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट में ये जो डायमंड शेप्ड बॉक्सेस हैं, इनको हाउसेस कहा जाता है, भावास। तो ये देखो, आपने लिखा हुआ हमने फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ऑल द वे टू द 12th हाउस। ज्योतिष में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष हम कर रहे हैं, उसके अंदर 12 ही घर होते हैं, ना ही 11 होते हैं, ना ही 13 होते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 12 घर फिक्स्ड होते हैं हम सभी के लिए, कभी भी चेंज नहीं होते। तो हम सभी के लिए फर्स्ट हाउस ही रहता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, अब एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, थैंक्स टू द इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर अब तो हम सभी अपनी खुद डिटेल्स टाइप कर लेते हैं और एक कुंडली खुल जाती है। तो किसी भी कुंडली के अंदर ना कहीं पे भी मेंशन नहीं होता कि कौन सा घर कौन सा है, बिकॉज सॉफ्टवेयर को अज्यूम कर रहा होता है वो कि आप ये बात ऑलरेडी जानते होगे। अब आपको अगर अपनी डिटेल्स खुद टाइप करके सॉफ्टवेयर पे कुंडली खोलनी आ रही है, तो सॉफ्टवेयर भी अज्यूम करता है कि आपको पता होगा भाई कि फर्स्ट हाउस तो फर्स्ट हाउस ही है। रिगार्डलेस, हम जब डिटेल्स डालते हैं तो चार्ट्स कुछ ऐसे खुलते हैं। इसमें जो आप छोटे छोटे नंबर्स देख रहे हैं, ये हाउसेस नहीं लिखे हुए हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज देयर। ये राशिज लिखी हुई हैं, जिसको इंग्लिश में जोडियक साइंस कहते हैं। हाउसेस की तरह ना राशिज भी 12 ही होती हैं नंबर में। तो 12 घर हो गए और 12 राशियां हो गई जोडियक साइंस। तो हर नंबर ना एक राशि से रिप्रेजेंट करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय एरीज, 2 is represented by Taurus, 3 is represented by Gemini, 4 by Cancer, 5 by Leo, all the way to number 12 that is Pisces। इसकी मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे रेफर कर लीजिएगा। वैसे तो हर जगह अवेलेबल है ये शीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको अभी तक 2 चीज़ें क्लियर कर दी कि हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक तो 12 घर होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, और सॉफ्टवेयर नहीं बताता कि जी फर्स्ट हाउस ही है। और दूसरी बात कि 12 ही राशियां होती हैं, और ये 12 राशियां अंदर चेंज हो सकती हैं, बट हर राशि एक नंबर से रिप्रेजेंट करी जाती है। तो अभी तक हम 12 घर कवर कर लिए, 12 राशियां कवर कर ली, और हम लास्ट एक पार्ट रह जाता है एस्ट्रोलॉजी का, होते हैं 9 ग्रह, 9 प्लैनेट। उसे भी फटाफट कवर कर लेते हैं। इसको कवर करना ना बहुत ईजी है, हम 30 सेकेंड्स में इसको फटाफट लर्न कर लेते हैं। तो आपको पता है कि एक वीकेंड में, एक वीक में 7 ही दिन होते हैं। संडे से शुरू करें और सैटरडे पे ख़त्म करें तो संडे इज रूल्ड बाय द किंग सन, मंडे इज रूल्ड बाय मून, ट्यूसडे बाय मार्स, तभी हिंदी में मंगलवार कहते हैं और हिंदी में मार्स को मंगल बुलाते हैं। वेंसडे बाय मर्क्यूरी, थर्सडे बाय जुपिटर, फ्राइडे बाय शुक्रवार दैट इज वीनस, एंड लास्टली सैटरडे दैट इज रूल्ड बाय शनि प्लैनेट सैटर्न। और अगर हम इसमें 2 शैडो प्लैनेट्स राहु और केतु ऐड कर लें तो टडा, हमारे पास हमारे 9 प्लैनेट्स भी आ गए ज्योतिष के। टू बी ऑनेस्ट, एस्ट्रोलॉजी टू अ ग्रेट एक्सटेंट इज अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 3 थिंग्स, दैट इज 12 हाउसेस, 12 जोडियक साइंस एंड 9 प्लैनेट्स। और हम इसकी ही कॉम्बिनेशंस बनाते हुए ना एस्ट्रोलॉजी को काफ़ी हद तक इंटरप्रेट कर सकते हैं। So now proceeding to the main part, the main topic of this video, कि how each zodiac sign, that is the राशि, हर नंबर, हर planet को अलॉट कैसे किया गया। So let me try to tell you this in a very interesting story manner। मान लो एक सोसाइटी बिल्डिंग है जिसके अंदर 12 अपार्टमेंट फ्लोर्स हैं, और ये 12 अपार्टमेंट फ्लोर हमारी, इमेजिन करते हैं 12 राशियाँ हो गई, और ये 9 लोग में डिवाइड होनी है। 9 लोग मतलब हमारे 9 प्लैनेट हो गए। तो इन 9 प्लैनेट्स में से सबसे पहले आ गए प्लैनेट सन बिकॉज ही इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। वो कहते हैं देखो, मैं सबसे पहले अपना फेवरेट अपार्टमेंट लेना चाहूँगा, रूम लेना चाहूँगा, मेरे को नंबर 5 बहुत अच्छा लगता है, सो गिव मी अपार्टमेंट नंबर 5। और मेरे को एक ही अपार्टमेंट नंबर चाहिए, मेरे को नंबर 5 ही चाहिए, और मेरे को किसी और नंबर से कोई मतलब नहीं। फिर एकदम से मून भी आ जाते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं कि देखो भाई, मुझे भी एक अपार्टमेंट नंबर 4 दे दो, वो मेरा फेवरेट है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए।
फिर बाकी सारे के सारे भी लाइन में आ गए कि देखो सन और मून ने तो अपना नंबर सबसे पहले अलॉट कर लिया, अब हम सब तो दो दो लेंगे। तो सैटर्न आए, सैटर्न ने बोला कि देखो मुझे 10 और 11 चाहिए। वैसे ही मार्स आ गए, मार्स ने कहा मेरे को नंबर 1 और 8 दे दो। वीनस ने बोला मुझे नंबर 2 और 7 बहुत पसंद है, तो 2 और 7 नंबर मेरा हो गया। मर्क्यूरी ने कहा कि आई लाइक नंबर 3 एंड 6, गिव मी 3 एंड 6। जुपिटर सेड मुझे 9 और 12 दे दो। तो इसी तरीके से इन 7 जनों में ये 12 के 12 जो हमारे रूम्स हैं वो अलॉट हो गए, जिसमें सन और मून दोनों ने एक एक रूम अपने लिए ले लिया। और जो बाकी के हमारे 5 प्लैनेट्स हैं, सैटर्न, मून, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, इन लोगों ने बोला कि हमें तो दो दो रूम्स चाहिए, अपार्टमेंट फ्लोर्स चाहिए। ठीक है भाई। फिर एंड में राहु केतु ने देखा कि ये सब जो हो रहा है इसमें इनको पार्ट तो नहीं बनाया, बट ये हैं तो बहुत नॉटी प्लैनेट्स। उन लोगों ने कहा कि हमें आप कैसे भूल गए। तो राहु आए, राहु ने कहा कि मुझे नंबर 11 बहुत पसंद है और मेरे को नंबर 6 भी बहुत पसंद है। तो सैटर्न और मर्क्यूरी ने कहा चलो ठीक है राहु, तुम एक्वेरियस नंबर 11 को और वर्गो नंबर 6 को हमारे साथ को रूल कर लो। फिर केतु भी आ गए, केतु ने कहा कि मुझे भी राहु की तरह दो कम से कम रूम्स तो दो। तो फिर केतु से पूछा गया आप बताओ जी, आपको आपके 2 फेवरेट रूम्स कौन से हैं। वैसे तो अलॉटमेंट सब प्लैनेट्स को मिल चुकी थी। केतु ने कहा कि मुझे नंबर 8 बहुत पसंद है और मुझे नंबर 12 बहुत पसंद है। तो मार्स और जुपिटर ने कहा ठीक है केतु, आप नंबर 8 और नंबर 12 को रूल कर सकते हो। तो इस कहानी में हमने ये जाना कि कैसे हम हर प्लैनेट को, हर एक राशि जो एक नंबर है वो अलॉट किया गया। और ये भी डिस्कस हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी प्लैनेट अपने ही रूम में, अपने अपार्टमेंट फ्लोर पे रहे। कोई भी कहीं पे भी रह सकता है। अगर चंद्रमा है, जो मून है, जो ज़रूरी नहीं कि वो अपने अपार्टमेंट नंबर 4 में ही चिल करे, वहीं पे रहे। वो अपार्टमेंट नंबर 5, 6, 12 कहीं पे भी रहे, बट उसकी ओनरशिप हमेशा अपार्टमेंट नंबर 4 ही होगी। तो उसी तरीके से सूर्य की हमेशा ओनरशिप अपार्टमेंट नंबर 5 ही होगी। तो जब ये सब तय हो गया, तो अब एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम इसको यूज़ करते हैं वो वैसे करते हैं कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जो प्लैनेट जिस भी घर को, जिस भी नंबर को रूल कर रहा है वो वहाँ पर बैठा हो, वो वहाँ पर बैठ के रूल कर रहा हो। वो किसी और के घर में भी, अपार्टमेंट में भी बैठा हो सकता है। और ये भी हो सकता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि एक से ज़्यादा प्लैनेट्स, इनफैक्ट 2 से भी ज़्यादा प्लैनेट्स एक साथ एक ही अपार्टमेंट रूम में एक साथ बैठ के साथ चिल कर रहे हो, साथ बैठे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो। बट ये फिक्स्ड हो गया कि ये जो नंबर्स हमने अपार्टमेंट फ्लोर्स के अभी हर प्लैनेट को अलॉट करें वो फिक्स्ड रहेंगे। और इसी ड्रामा में कहीं ना कहीं इस परम्यूटेशन, ये कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोलॉजी सामने आ जाती है। तो आई होप कि आपको आज फर्स्ट टाइम समझ आया इन अ स्टोरी फॉर्म कि कैसे हर राशि, हर प्लैनेट को अलॉट की गई।